जय। बोलो बात है निस्धके सरी, निस्धके सरी, पिया बिना पल जो जात है निस्धके सरी, निस्धके सरी। हाड़ी हाड़ पिसात है, हाड़ी हाड़ पिसात है। जग की बीच जिन हाड़ी हाड़ पिसात है। जग की बीच जिन भात, आराम न जीवरा मोवही, आराम न जीवरा मोवही, तो क्यों कर उपजे स्वाम, पिया मुहे स्वात नावही, ना कछु नेनु नी, ना कछु नेनु। सब अंग सारन होएगी, सब अंग सारन होएगी। सारे सकल सदा सब अंग सारन होएगी। सारे सकल सदा अपनी इंद्रिय आपको, अपनी इंद्रिय आपको उलट लगी है खा, पिया मुहे स्वात नावही, ना कछु नेनु नी, ना कछु नेनु।
पिया बिना पले जो चाहते हैं एहनिस ढकी सरी एहनिस ढकी सरी पिया बिन कछुए ना भाग पिया बिन कछुए ना भाग जानू कब सुनो पिया वे पिया बिन कछुए ना भाग जानू कब सुनो पिया वे जो लो पियो मुझे ना मिले जो लो पियो मुझे ना मिले तो लो तलफत हो दिन रे क्या मोहे स्वात ना वही ना कछु लेनु नी ना कछु लेनु आत्म बधी आस पिया आत्म बधी आस पिया मन तन लगे वचन आत्म बधी आस पिया मन तन लगे वचन कहे महामत कौन आवही कहे महामत कौन आवही इत हुक्म खसम के बिन पिया मोहे स्वात ना वही ना कछु लेनु नी ना कछु लेनु पिया बिना पल जो जाते हैं एहनिस ढके सरी एहनिस ढके सरी पिया मोहे स्वात ना वही ना कछु लेनु नी ना कछु लेनु ना कछु लेनु ना कछु लेनु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम हाँ जी प्रणाम जी सर जी प्रणाम जी प्रणाम जी स्टेशन प्रणाम जी किरण दीदी
सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी दीदी शुरू करो। जय श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। शुरू करें ना। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बीतक साहिब की चर्चा शुरू। वाणी वहाँ न पसरी, वह शरत उस दिन। इंतजार थे मोमिन, पर सुन न सके न एक सुकन। पर सुन सके न एक सुकन। यहाँ से फारग भये सलोत्रे के साल। वास्ते गांव बसावने, आए जूनागढ़ के हाल। यहाँ से फारग भये। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम प्रणाम जी। आप धामधनी अक्षरातीत शिवजी साहिब लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें जूनागढ़ की बीतक बताने जा रहे। कल हमने खेता भाई के पास कैसे जाते हैं, वाणी का अवतरण कैसे हो, जब प्रणाम स्वीकार नहीं होता। कला जी के पास भी हुआते हैं। 22 दिन तक रहते हैं सदगुरु महाराज के पास। उसके पश्चात बिहारी जी को कल सुना गादी पर कैसे बिठाया गया, बिहारी जी ने कैसे हुक्मनामा कर दिया। सभी सुंदर साथ को सुनना पड़ेगा। एक किसान सुंदर साथ जो नहीं आ पाया उसको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, जिस कारण से फूलबाई जी को भी देह त्याग करना।
सुंदर साथ की सेवा करते हैं, वाणी सुनाते हैं। फलस्वरूप वो सोचते हैं कि सभी सुंदर साथ को बुला करके सेवा करो। हबसा में जाना पड़ता है। हबसा में वाणी का अवतरण होता है। वाणी जब वापिस लेकर के आते हैं तो बिहारी जी जो है सुन चमके खटूती के वचन। खटूती में जब देखा उन्होंने, ये सारी शोभा किसको मिल रही है? महाराज जी को। यदि महाराज जी को ही सारी शोभा मिल गई तो मेरा क्या, मेरा कोई महत्व नहीं रहेगा। गादी पर जो मैं बैठा हूं तो शोभा तो मेरी होनी चाहिए। वहां सोचा कि इस वाणी को फैलाव ही नहीं करना देना। वाणी वहां न पसरी व सरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन ना सके एक सुकन। एक भी वाणी का शब्द नहीं सुन पाते, तमन्ना रह जाती है उनकी। लेकिन अब यहां से पता चलता है कि जूनागढ़ में के पास एक गांव है, उसको बसाने का काम है। वो सोचते हैं अब मैं जूनागढ़ मुझे चला जाए। वास्ते गांव सामने आए जूनागढ़ के हाल। 1716 का समय आ गया। 15 में वाणी का अवतरण हो जाता, 1715 में। अब वापिस जब आते हैं वहां से 16 में जाते हैं जूनागढ़। जब जूनागढ़ में जाने होता है तो सबसे पहले बिहारी जी के पास जाते हैं, महाराज जी के पास, कि मैं जूनागढ़ जा रहा हूँ, वहां पर गांव बसाने का काम मुझे मिल गया है, सेवा मिली वहां पर, तो आप अगर कहें तो मैं वहां चला जाऊं। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा, आप चल जाओ। उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो मुझे ये वाणी जो है वो दे दीजिए। उन्होंने वो सोचा मुझे क्या करना इन किताबों को रख के, अच्छा ये ले जाओ। वाणी मिल गई उनको, ले करके चलते हैं जूनागढ़ की तरफ। जब रास्ते में जा रहे होते हैं, एक गांव धोरा जी है, धोरा जी में रुकते हैं। वहां नदी थी, नदी के किनारे पर बैठते हैं क्योंकि पैदल जाना होता था। तो पानी के लिए, नहाने धोने के लिए कुछ वहां पर बैठे होते हैं। तो वहां क्या देखते हैं कि एक वीर जी भान है, उनकी बेटी जो है तेज कुबरी जी जल भरने के लिए वहां पर नदी के किनारे आई। तो वहां उनको देख करके जो तेज कुबरी जी है वो क्या कर लेती है, घूंघट कर लेती है। वीर जी भांजी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को कई बार कह चुका हूं, कितनी बार कह चुका हूं कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन ये कहती है कि नहीं मुझे शादी तो नहीं करनी, मुझे मना करती रहती। आज इन क्षत्रियों को देख करके इसने घूंघट क्यों कर ली? क्योंकि जो लड़की है घूंघट कब करती है, जब उसका पति आए तभी घूंघट करती है। तो उन्होंने पूछा बेटी बात क्या है, तुमने इसको देख करके, इनको देख करके घूंघट क्यों किया? तब वो बताती है कि आप इनसे जाकर के पूछ लीजिए, इनका नाम मेहराज है। इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था, फूलबाई। और भी कह दिया कि मैंने, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं आपको पूर्व जन्म, अगले जन्म में चल करके अपनी निस्बत से आपसे मिल लूंगी। आप पिताजी उनके पास गए, सारी बात पूछी तो उन्होंने हाँ कर दी, कहा हाँ ऐसी बात है। तो अब उन दोनों का उन्होंने पाणी ग्रहण जो है वो करवा दिया। अब यहाँ पर समय है 1716 का। कुछ बीतकार जो है तेज कुबरी जी को सिद्ध क्या करते हैं कि वो 4 साल की थी। 1708 में जन्म हुआ था और उस समय 13 में लगा दिए तो 4 साल की ही वो कहते हैं। सिर्फ
इस बात को सिद्ध करने के लिए 4 साल की सिद्ध करते हैं कि जो आत्मा है जन्म के समय ही आकर के बैठती है। जैसे ही जन्म होता है उसके बाद जो है आत्मा उसके अंदर आकर के प्रवेश करती। तो क्या एक 4 वर्ष की लड़की जब 5 की भी हो वो घूंघट करेगी और वो अपनी सारी अपने बात कहेगी कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, सब बात तो चलो बता भी सकती है, लेकिन मेहराज जी क्या एक 4 साल की बच्ची के साथ शादी करेंगे? ऐसा नहीं। क्यों सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा जो है जन्म के समय ही प्रवेश करती है। अगर इस बात को हम देखें, जब ब्रिज में आत्माएं आई थी तो क्या उन्होंने जन्म के समय प्रवेश किया था? जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो गोपियां सब बधाई लेकर के आती हैं। जब वो बधाई लेकर के आती हैं तो क्या उसी समय उनका भी जन्म हुआ था? ऐसा नहीं। जैसे कि गोपाल मणि जी महाराज हैं, गोपाल मणि जी महाराज का जो जन्म है वो देवचंद्र जी के जन्म से भी 22 वर्ष पहले हो चुका और वो मेराज जी के हकी स्वरूप के जब हकी स्वरूप के द्वारा लीला होती है उनके भी 160 वर्ष बाद तक वो रहे। यदि जब परम धाम की तो आत्माएं आई नहीं थी, 1638 में साल 90 मासना हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, यानी कि 1638 से 800 सूदी 14 को देवचंद्र जी का जन्म मारवाड़ देश में उमरकोट के गांव में होता है। जब उनका जन्म 1638 में हुआ तो जो गोपाल मणि जी महाराज हैं वो तो 22 वर्ष पहले ही जन्म उनका हो चुका था। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो आत्मा है वो जन्म के बाद जैसे ही जन्म होता है उसी समय ही प्रवेश करती है। भाव क्या है कि हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि जन्म से प्रवेश कर गई अब आखिर तक रहेगी, ऐसा भी नहीं। जैसे कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि आत्मा जो है अगर उसको उसकी खुराक ना मिले, आत्मा जिस तन के अंदर बैठी है तो वो कहीं उठ करके भी जा सकती है। जैसे कि हम एक कमरा किराए पे लेते हैं, वो कमरे में कितनी सीलन भरी हुई है, हवा नहीं आती, बदबू आ रही है, हम कितने दिन तक उस कमरे में रहेंगे? आखिर वो कमरा हमें छोड़ना पड़ेगा और कोई कमरा और जाकर के लेना पड़ेगा। इसी तरह से ही हमें अपनी आत्म को खुराक देनी चाहिए। हमारी इस्लामी खुराक, निजानंद संप्रदाय की खुराक का मतलब है जिससे हमें शांति मिले, आनंद मिले, सुख मिले। जब अपनी आत्मा को खुराक मिलेगी तो आत्म भी जो है वो चाहेगी कि मैं इसी तन को पकड़ करके रखूं। अब दोहरा जी जाते हुए जब उनकी शादी हो जाती है, शादी तो नहीं कह सकते, बहुत बहुत ही साधारण तरीके से पानी ग्रहण हाथ जो है पकड़ा दिया जाता है। आज की तरह वहां पर आडंबर नहीं। पहले लोग जो है आडंबर नहीं करते थे, आज जितना हो चुका है, शादियों पर लाखों का रुपए जो है पानी की तरह बहा दिया जाता है। अब 1717 पे से लेकर के 18 तक जूनागढ़ में जाकर के रहते हैं। वहां पर जब रह रहे होते हैं तो एक ब्राह्मण जो हरजी व्यास, दिग्विजय पंडित हरजी व्यास, वो वहां पर रहते थे जूनागढ़ के अंदर। अब उनकी अंतिम, ऐसा लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है
तो घर वालों ने उनको क्या किया, जमीन पर लिटा दिया। भोम उतारा सोए, भोम पर उतार दिया और क्या करने लगे दान कराना शुरू कर। भोम पर क्यों उतारा जाता है, पहले तो हमें सोचना चाहिए भोम पर उतारा क्यों जाता है। इसके दो कारण है। एक कारण तो ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यदि ये पलंग पर लेटे हुए हैं तो बढ़िया, इतना पलंग है, गद्दे हैं, सामान इतना है, तो ये तो हमारा व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जिस पर कोई तन छोड़ता है तो यहाँ एक नियम बना हुआ है, वो पलंग भी दे देते हैं, कपड़े भी दे देते हैं, बिस्तरा भी सब दान बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि क्या मानते हैं कि वो छूत हो गई। ये एक सामाजिक प्रथा चलती है। लेकिन वास्तविक क्या होता है कि जो इंसान जब भी अपने देह का त्याग करता है, देह त्याग के समय अब वो कहा जाता है कि मेरा इस संसार से कोई भी संबंध नहीं रहा, मुझे इस संसार से ऐश्वर्य को भी मैंने त्याग दिया, मैंने सबका मोह त्याग दिया, और अब मैंने जमीन का एक टुकड़ा ही तो लेना है। और उस पर भी कुशा बिछा दी जाती है, कुशा बिछा करके उसको लिटा दिया जाता है, और उस कुशा के ऊपर कि मैं बस बहुत साधारण तरीके से अब इस संसार से मोह को त्याग करके, हर चीज के मोह को त्याग करके इस संसार से मैं विदा ले रहा हूं। और अब यहाँ जब उतारा गया उसके बाद घर वालों ने सोचा लगे दान करावने। जैसे ही उन्होंने दान कराना शुरू किया, जो लोग हैं मरने से पहले अक्सर कह देते हैं कि इनसे कुछ दान करवा दीजिए, दान दिलवा देते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, गाय को जो चारा है वो डलवा देते हैं, हरा हरा घास डलवा देते हैं, ताकि इनके प्राण जो है आराम से निकल सके। ऐसी मान्यता मानी जाती है। और ये भी इच्छा करते हैं कि इनको क्या मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब भैया सावचेत, वो बहुत ही सावचेत हो जाते हैं कि ये क्या मुझसे करवा रहे हैं। आगे पढ़िए। ए ऐसा काम करत हूँ, अरे तुम ये मुझसे क्या करवा रहे हो, मैं नहीं इन खेत, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं। दान कराने लगते हैं। तो उन्होंने क्या कहा आगे, क्यों मोहे दान करावत, आप मुझसे दान क्यों करवा रहे हो। यमपुरी का साधन, ये क्या है, दान करवाना यमपुरी का साधन है। उसको यमपुरी का साधन कह दिया। मैं यमपुरी नाही, का, हाँ चलिए। मैं नाही इन इंड का, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं। मेरा क्यों कल पाओ मन, आप दान दे करके मेरे मन को दुखी क्यों कर रहे हो। भाव क्या है, पहले तो कहा आप दान लगे दान कराने। दान जब करवाते हैं तो वो कहता है, सावचेत हो जाता है कि आप मुझसे ये दान क्यों करवा रहे हो, ये तो यमपुरी का साधन है। तो क्या दान देना गलत है। तो इसको यमपुरी का साधन क्यों कहा गया, यमपुरी क्यों कहा गया। भाव क्या है, जब दान करवाया जाता है तो इस भाव से लिया जाता है कि इससे क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उसको मालूम था कि यमपुरी का साधन है ये स्वर्ग भी, स्वर्ग को यमपुरी का साधन ही कहा जाता, क्योंकि जो भी इंसान जो है अच्छे कर्म करता है उतनी समय के लिए ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती, और उसके साथ ही अच्छे कर्मों के साथ ही उससे गलत कार्य भी होते। कुछ गलत कार्य जब हो जाते हैं तो उसके बदले उनको क्या मिलता है, नरक। अच्छे कार्य के लिए स्वर्ग और गलत कार्य के लिए नरक। नरक से क्या है, इसी को नरक को ही यमपुरी का साधन कहा गया, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी को नरक में जाना ही पड़ता है, नरक की योनि को भोगना ही पड़ता है। इसी को ही 84 लाख योनियों में आना जाना कहा गया। ये नहीं कहते कि पूरी 84 लाख योनियां ही भोगनी पड़ती हैं, जितनी योनियां लिखी हुई हैं उतनी तो उसको भोगनी ही पड़ेगी। जितनी
कर्म जिससे उसने किए हैं, मरने के समय जैसे जिसके अंदर भाव होते हैं उसी के अनुसार भी मिलता है, और जैसे उसके पिछले कर्म किए। कोई भी कहे कि आज, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आज दिन तक गलत कार्य नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। कभी ना कभी गलत कार्य हो ही जाता है, जाने अनजाने में भी। जैसे कि भीष्म पितामह थे, जब उन्होंने तन का त्याग करने जा रहे थे, बानों की शैया पर लेटे हुए थे, तो कृष्ण जी उनके पास आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मुझे जहां तक याद है, मैंने पूर्व जन्मों में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ गलत कार्य नहीं किया, तो मुझे वानों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा। उन्होंने कहा कि तुझे अपने 100 जन्मों का तो मालूम है कि 100 जन्मों में तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया, परंतु इससे पहले जो 101वां वर्ष था, उसमें तुम जब एक सेना के अंदर, वहां के बड़े सैनिक थे, जब अपना घोड़ा लेकर के आगे आगे जा रहे थे, सिपलासार थे आप, तो वहां जब जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा सांप पड़ा। आपने उस सांप को अपनी नोक पर, भाले की नोक पर उठा करके फेंका, और वो जो सांप था वो कहाँ गिरा, जा करके झाड़ियों में। झाड़ियों में वो ऐसे फंस गया जा करके, जितने दिन तक वो जो सांप था वहां पर फंसा रहा, तड़फता रहा, तड़फ तड़फ करके उसने जान प्राण त्यागे। उसी कारण से आज तुम्हें वानों की शैया पर लेटना, ना जाने कब किससे क्या कर्म हो जाता है गलत, अनजाने अनजाने भी उसका भी फल भोगना पड़ता है। ये जो है भीष्म पितामह की जो महाभारत में लिखा हो गया, उसमें वर्णन है। और रही बात ये स्वर्ग की, ये जो स्वर्ग है वो तो जब प्रलय होती है तो उसमें लय हो जाता है। जब ये 14 लोगों का ब्रह्मांड ही नहीं रहता, स्वर्ग ही नहीं रहता, तो मैं इस स्वर्ग को क्यों लेना चाहूंगा। स्वर्ग की बात है, कुछ लोग तो बिल्कुल भी स्वर्ग को पसंद नहीं करते, जैसे कि दिग्विजय पंडित जो थे, उन्होंने कह दिया कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। एक बार की बात है, एक महात्मा जी ने इतनी तप किया तो उनको वरदान मिल गया कि जो भी आपका दर्शन करेगा उसको स्वर्ग दिखने लगेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। अब उन्होंने जैसे ही घोषणा की कि जो मेरा दर्शन कर लेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, सारे लोग, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई, सब उनके पीछे पीछे चलने लगे स्वर्ग के लिए। एक महात्मा जी थे, वो सड़क के किनारे के पास बैठे हुए थे, ध्यान में मगन थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत आवाज आ रही। उन्होंने जैसे अपने ध्यान से उठे, उनको पता चला, पूछा गया कि यहाँ एक महात्मा जो हैं वो निकल करके जा रहे हैं, उन्होंने तप किया है और वो जिसको भी देख लेंगे उसको स्वर्ग मिल जाएगा। उसने कहा अच्छा। उसने बिल्कुल ही पीठ दे करके बैठ गया कि मुझे उस महात्मा को नहीं देखना। तो जब वो महात्मा जी निकले वहां से तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पीठ क्यों दे दी, आप मुझे क्यों नहीं देखना चाहते। उसने आंखें भी बंद कर ली। उसने कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग की को चाहता ही नहीं, मुझे तो अखंड मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं इस 84 लाख योनि में आना जाना नहीं चाहता, क्योंकि 84 लाख योनियों की मार जो है बहुत भयानक होती है। लोग मरने के बाद भी क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं। क्या श्राद्ध करना चाहिए? क्या यहाँ का भेजा हुआ आपका जो लोग जो है श्राद्ध करते हैं, क्या वो वहां पर पहुंच जाते हैं? गुरु नानक देव जी एक बार नदी के किनारे पर चले गए, गया में जब गए, वहां पर बैठ गए, देखा कि लोग क्या है, प्रातः इतना सामान रखा हुआ है उन्होंने बाहर, और पानी जो है वो दे रहे हैं सूरज को पानी दे करके जो दान देते हैं, वो सोचते हैं कि दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
और यहाँ का जो हमारा भेजा हुआ भोजन है, गया में पहले तो जाते हैं, गया में भी पानी देते हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि ये पानी क्यों दे रहे हो और ये सारा सामान आपने क्यों कर रहे हैं? कहने लगे कि ये जो मरने वाला है ये पानी वहां तक पहुंचा है, और ये जो जितना भी दान ये लोग हमें देंगे, हम ये सारा जो खाने पीने का सामान है इनके पितरों तक पहुंचा देंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, पितरों तक आप ये सारा सामान जो है पहुंचा सकते हो? कहते हाँ। उन्होंने कहा एक बात बताइए, मैं यहाँ बैठा हुआ, आप मुझे ही बता दिए कि मैं आया कहां से हूं। पंडित जी मुंह देखने लगे, सभी जितने वहां पर थे। पंडित जी ने कहा कि अब वो क्या बताएं कि वो कहां से आए। कहने लगे यदि आप मेरा यहाँ बैठे हुए भी नहीं बता सकते कि मैं कहां से आया हूं, तो आप इनके जो पितर लोग हैं वो कौन से लोक में गए हैं आप कैसे बताओगे? और फिर इसी तरह से जब वो लोग सब, कुछ लोग पानी डाल रहे थे तो उन्होंने उल्टे मुंह होकर के पानी डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भी ये आप बाबा जी ये क्या कर रहे हो? ये सूरज को पानी चढ़ते सूरज को पानी दिया जाता है, तो आप तो उल्टे दिशा में खड़े होकर के पानी दे रहे हो। कहने लगे हाँ, मेरा जो पानी है वो मेरे खेतों तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा आपके खेतों तक कैसे पहुंच जाएगा? कहने लगे ये जो पानी आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, अगर आपका पानी सूर्य तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? मेरा पानी भी खेतों तक पहुंच सकता। इस तरह से उन्होंने शिक्षा दी। और श्राद्ध भी जो लोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो तो गया में जा करके वो तर्पण कहते हैं। तर्पण वास्तव में क्या है? तर्पण करना क्या है? किसी को भी तृप्त करना। यदि आपके हमारे किसी के भी बुजुर्ग लोग हैं, यदि उनकी हम सेवा नहीं कर सकते, उनको तृप्त नहीं कर सकते, उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, तो उनको ये बाद में मरने के बाद गया में जाकर के तर्पण करोगे तो क्या वो तर्पण होगा? क्या वो तृप्त हो जाएंगे? जबकि जो जीव है जैसे ही शरीर को छोड़ता है तो नई योनि में चला जाता है। और श्राद्ध करने के बाद, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा करना, श्रद्धा से सेवा करना। ये नहीं कि मां जो है, बड़े हैं, सास है, उसने रोटी मांगी तो उनको एक रोटी का टुकड़ा ऐसे रख दिया जैसे कि भिखारी को दिया। बहुत सी बहुएं भी जो है ऐसा कार्य करती हैं कि बड़ों को इतना परेशान करती हैं। आजकल के लोग तो अपने माँ बाप को कहाँ रखते हैं? वृद्धाश्रम। क्या उनको, उनका वो श्रद्धा है उनके प्रति? उनकी मरने के बाद भोज करेंगे, भोज करके उनके नाम से पंडितों को कितना सामान देंगे कि नाक रह जाए, हमारी समाज देखे कि हमने माता पिता के साथ क्या किया। और श्राद्ध करने लगते हैं। श्राद्ध में क्या होता है कि पंडित लोग आते हैं और उनके लिए भोजन कई प्रकार से बनाए जाते हैं, भोजन उनको खिलाए जाते हैं। और वो पहले जब करते हैं वो एक जो रोटी है वो किसके नाम से रखेंगे? कुत्ते के नाम से, कौवे के नाम से, गाय के नाम से। इस तरह से वो लोगों को कहेंगे ये कुत्ते को डाल दो, ये गाय को डाल दो, ये वहां डाल दो। क्या आपके पूर्वज जो हैं वो कुत्ता बने, गाय बने, कौवा बने? हमने उनको कुत्ता गाय बना दिया, ये श्राद्ध करने वालों ने। उनके प्रति श्रद्धा रखना ही श्राद्ध है और तृप्त करना ही तर्पण। इस तरह से कोई भी स्वर्ग को भी लेना नहीं चाहता। स्वर्ग में भी क्या है? झगड़े होते। जो भी इंद्र जो है इस उपाधि तक पहुंच जाता है, उस उपाधि उसके दूसरा जो चाहता है कि अब इस उपाधि को मैं ले लूं, इंद्र की उपाधि मुझे मिल जाए, इंद्र की उपाधि मिल जाए मुझे। एक बार एक महात्मा जी थे, उन्होंने इतना तप किया, तप कर लिया, तो उनको अब लगा कि मैं इंद्र की उपाधि प्राप्त करूं। जब इस बात का पता इंद्र देवता को चला कि अब तो इनकी भक्ति बहुत ज्यादा हो चुकी है, इन्होंने इतना तप कर लिया, अब ये इंद्र की उपाधि ले लेंगे तो मेरी तो उपाधि चली जाएगी।
तो वो जब जहां पर बैठे हुए थे एक झोपड़ी बना करके वहां पहुंच गए, तीर कमान ले लिया, बहुत बढ़िया, एक शिकारी का वेश धारण करके वहां जहां तप कर रहे थे वहां पहुंच के कहने लगे कि मुझे एक रात रहने दीजिए जहां पर। उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहने दूंगी। उन्होंने बहुत कहा कि नहीं मुझे रहने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इससे जो है यहाँ रहने ही नहीं दूंगा आपको, मैं माया में नहीं फंसना चाहता और मुझे तप करना। तुम बैठोगे बातें करोगे, आप मेरी इस झुकी में नहीं आई। तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बाहर बैठ जाता हूँ, रात काट लेता हूँ। अब रात काटने के लिए वो बाहर बैठ गए और बैठ करके सुबह चले गए, लेकिन अपना तीर कमान था वो वहीं छोड़ गए, क्योंकि उनका रात को काम तो हुआ नहीं। जब तीर कमान छोड़ करके चले गए, वो जो तपस्वी थे, प्रातः काल उठ करके देखा कि वहां पर तीर कमान पड़ा हुआ। अब उन्होंने, क्योंकि पूर्व के वो राजा थे, बहुत बड़े राजा होने के कारण उनको तीर कमान तो अच्छा चलाना आता था। उन्होंने पहले उठाया तीर कमान को, उठा करके उसमें सोचा कि मैं इसको चला के दिखाऊं। अब निशाने लगाने लगा, निशाने इतने लगाता गया कि पत्ते के पत्ते बेधने शुरू कर दिए। और जो तप में लगा हुआ था, और अब वो किस में लग गया, तीर कमान चला। उसका जो तप था वो भंग हो गया। इंद्र देवता जी ने अपना काम कर लिया। वहां भी प्रतिस्पर्धा चलती, वहां भी हर कोई जो इंद्र बनना चाहता है उसको बनने नहीं दिया जाता। इसलिए उनको मालूम था कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना, ये एक जामपुरी का साधन है, मैं इस इंद्र का नहीं हूं। आप ऐसा दान करवा के मुझे क्यों कल्पा रहे हो। फिर यदि सोचा जाए कि हमें भी कोई कहे कि दान तो देना ही नहीं चाहिए, दान देने से तो जमपुरी जाना पड़ता है। दान और सेवा में अंतर होता है। जो सेवा की जाती है वो आत्म कल्याण के लिए की जाती है, जो दान दिया जाता है वो स्वर्ग की चाहना के लिए किया जाता है। यदि हम करते हैं, यदि हर कोई सोचे कि हमें तो भाई ये सब नहीं करना, दान, ये तो दान के हिसाब से दान है तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। जिसका जैसा भाव होता है उसी भाव से ही उसकी गति होती है। हम जो करते हैं वो सेवा भाव समझ करके करते हैं। हम अगर सेवा, यदि हर कोई सोचे तो हम तो सेवा देंगे ही नहीं। तो इतने जितने भी कहीं भी आश्रम हो, कोई भी आश्रम हो, तो वो कैसे चल सकते हैं। तो ये जो सेवा से ही आश्रम चलते हैं। सेवा भी इस भाव से लेना चाहिए कि मैं अपनी आत्म के कल्याण के लिए सेवा दूं, ब्रह्म ज्ञान के लिए सेवा दूं। यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए आप सेवा देते हो, अगर उसके लिए जब जहां पर भी कहीं पर भी हो, अगर वहां सबके आत्म ज्ञान कल्याण के लिए ज्ञान दिया जाता है, वहां पर जरूरत होती है तो वहां पर देनी चाहिए। इस तरह से अब उन्होंने कहा कि मैं एक चाहना और लेकर के जा रहा हूं। चलिए पढ़े, दोए बात की दाज। दोए बात की दाज इनमें से, मैं दो बातों की इच्छा मेरी आज दिन तक पूर्ण नहीं हुई, इन इच्छाओं को लेकर के मैं जा रहा हूँ। लिए जात हूँ मैं जा रहा हूँ जाको मैं हाँ कही, जिसको मैंने हाँ कर दिया, सो जाना कही किन्ने, उसको कोई ना नहीं कह सका। और जिसको मैंने आगे, जाको मैं ना कही, जिसको मैंने ना कह दिया, सो हाँ न कही किन, उसको कोई हाँ सिद्ध नहीं कर पाया। ए शुकन कांजी सुन के, अब यहाँ कह रहे हैं कि जिसको मैंने हाँ कही उसको कोई ना नहीं कर सका, जिसको मैंने ना कह दिया वो कोई भी हाँ नहीं कर सका। इसका भाव है कि यदि मैंने कह दिया कि जो परमात्मा है वो साकार है तो उसको कोई भी निराकार सिद्ध नहीं कर पाया। यदि मैंने कह दिया कि परमात्मा निराकार है तो उसको साकार कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया। इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी दो दाज तो लेकर के मैं मर रहा हूं, मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। अब जहां वहां पर जो कांजी थे, कांजी वही थे जब हवसे में जाते हैं कारागार में, उससे पहले सुंदर साध की सेवा के लिए जिस सुंदर साध को उन्होंने रखा था
कि आपको ये सारी सेवा करनी है, सारा सामान इकट्ठा करना है, वो थे कांची। ये तो चले जाते हैं उसके बाद हवसा में। अब वो वहां से चल करके जूनागढ़ में आ गया और दिग्विजयी पंडित, दिग्विजयी मतलब कि जो कभी भी आज दिन तक हारा ना हो शास्त्रार्थ में, उसको कहा जाता है दिग्विजयी पंडित। वहां पर वो जाकर के उनकी नौकरी करते हैं और उसने सोचा कि ये जो बातें कर रहा है पंडित जी, ये तो कोई ब्रह्म सृष्टि कर सकती है। क्यों वो कह रहा है कि मैं इस इंड का ही नहीं हूं, आप मुझसे दान क्यों करवा रहे हो, इसका भाव है ये स्वर्ग का तो नहीं, तो इसके हो सकता है कि ये ब्रह्म सृष्टि हो। ये बात जो है मुझे करनी किसकी करनी चाहिए, शिव जी साहब को करनी चाहिए। लेकिन ये जो है अगर ऐसा तभी हो सकता है यदि ये जीवता रहेगा। चलिए पढ़िए, ए तो सुकन सो कहे, ए तो शुकन सो कहे, ये बात जो है वही कह सकता है जो कहे वासना धाम। जैसे कि कोई ब्रह्म शिष्य है, वो कभी भी उसको कहा जाए कि तुम्हें स्वर्ग के इतने सुख दे दूं, तो वो कभी भी नहीं कहेगी। वो तो कोट राज बैकुंठ के नावे खिन किसका, बैकुंठ की चाहना नहीं करेगी, निराकार की चाहना नहीं करेगी। तो ऐसे वचन जो है वो ब्रह्म शिष्य ही कर सकती है। क्यों ये जीवता रहे, मुझे ऐसे करना चाहिए जिससे ये जिंदा रहे, या को पूरे मनोरथ काम। इसकी तभी सभी चाहनाएं पूर्ण हो सकती हैं यदि इसको जो अभिमान है उसको भी खंडित किया जाए। यो करते कान जी ने ये बात, इस तरह से कांजी जो है आगे किसके पास आते हैं, श्री जी के आगे करी। शिव जी साहब के आगे आकर के कहते हैं। श्री जी ये सुन के, शिव जी साहब ने जब इस बात को सुना तो दिल में उन्होंने रख लिया, सो जो जीवता, जो जीवता ये रहते, यदि ये किसी प्रकार से जिंदा रह जाए, अहू चर्चा के शुकन, मैं उनसे जाकर के चर्चा कर सकता हूँ, सब शक्के भानो इनकी, इसके अंदर जितने भी संशय हैं उसको समाप्त कर सकता हूँ। तुम साख रहियो सैयन। कान जी को कहते हैं तुम उसमें साक्षी दे देना कि जब आपको भौम पर उतारा गया था तो आपने ऐसी बात कही थी। फिर यही बात को, फिर इस बात को लेकर के वो किसके पास आ जाता है, दिग्विजय पंडित हरजी व्यास के पास। हरजी व्यास से आकर के अब उन्होंने जाकर के कह दिया अब तुम्हें किस क्या करनी है, उसकी सेवा करनी है। सेवा जो है वो दिल से की जाती है, और जो नौकरी की जाती, पहले तो वो नौकरी करता था, पैसे के लिए नौकरी की जाती, नौकरी और सेवा में बहुत अंतर होता है। नौकरी में आप जैसा भी खाना बने जो भी बने आप उसको खिला सकते, लेकिन यदि आपके अंदर भाव आ जाए कि अब मुझे उसकी सेवा करनी है, तो अब वो क्या करता है, सेवा के लिए बागों में चला जाता है, नई नई तरकारी जो है वो लेकर के आता है, हरी हरी सब्जियां लेकर के आता है, खिलाता है उनको, नई गरम गरम खाना खिलाता है। जब वो खाना खिलाने लगा तो जो वो हाजी वैसे वो ठीक होना शुरू हो जाते, वो उसकी सेवा से बहुत ही खुश हो जाते हैं और क्या कहते हैं, मांगा जो कुछ, मांग जो कछु मांगना, तुझे जो भी कुछ करना है वो तुम मांगना चाहो वो मांग सकते हो, तो मैं देऊं तुमको, मैं तुमको दे दूंगा। ते राजी मुझे बहुत किया। तुमने सेवा करके मुझे बहुत ही खुश कर लिया है, इन सेवा के मोह, तुमने हरी हरी सब्जियां लाई और मुझे बना बना करके खिलाई। जो सेवा है वो क्या है, भाव से होती है, भाव जब जागृत हो जाते हैं तो वो सेवा होती है। जैसे कि हमने पीछे भी बीतक में सुना, देवचंद्र जी अपनी पत्नी को सेवा नहीं देते, उनको पता था कि सेवा जो है दिल से होती है, भाव से होती है। यदि किसी तरह से सेवा करते हुए दिल दुखी हो गया तो मेरी सेवा भंग हो जाएगी। अब उनको सेवा का भाव किसने जगा दिया, शिव जी साहब ने, कि अब तुम जाओ और उनकी सेवा करो। और सेवा के कारण ही जब सेवा करते हैं तो उसके अच्छी जो भाव है भोजन के अंदर चले जाते हैं। हमें भी जब कभी किसी का भोजन बनाना हो, यदि सेवा भाव से हम भोजन बना करके किसी को खिलाएंगे तो वो अच्छा होगा। हमने भी जब यहाँ पर सेवा की तो हमारे सभी सुंदर साथ का कैलाश जी का यही इच्छा थी
कि यहाँ पर कोरोना जो है ठीक हो जाना चाहिए। जब भोजन देना शुरू किया था तो 400 वहां पर लोग होते थे। धीरे 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 करते हुए क्या हो गए, बहुत ही थोड़े। हमारे सभी ने ऐसे भाव से तारतम पढ़ करके, वाणी पढ़ करके वो भोजन तैयार किया और वहां जाकर के वहां लोगों को बांटा, और राज्य की मेहर से ही वो काफी हद तक कोरोना जो है शांत हो। इसी तरह से सेवा भाव लेकर के यदि हम कुछ सेवा करते हैं तो हमारे भाव जो है उस तक पहुंच जाते हैं और वो संकल्प किया हुआ वो भी ठीक कर देता है। अब वो कहता है कि मांग, जो कुछ मांगना चाहते हो ले लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। उन्होंने फिर कुछ दिन तक सेवा की। उन्होंने कहा कि आप चाहते क्यों? अगर मैं तुम्हें 1000 रुपया भी दे दूं तो ये जो आपने मेरी सेवा की है वो फिर भी कम पड़े। वो कहते समय आने पर मैं अवश्य ही मांग लूंगा। जब देखा हरजी व्यास बिल्कुल ठीक हो गए तो उन्होंने कहा अब तो बता दो आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि जहाँ एक साधु आए हुए हैं वो चाहते हैं कि हम आपसे कुछ भी जो कथा है सुन सके, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म ज्ञान आप हमें देना चाहो तो दे दीजिए। वो कहते ठीक है, आप उसको साधु को बुला करके लाओ, हमारा तो काम ही है कथा करना, आत्म कल्याण के लिए ज्ञान देना, तो आप जाइए और उनको लेकर के आइए। अब कांजी जो है शिव जी साहब के पास जाते हैं। शिव जी साहब अब चलिए, अब समय आ गया। जैसे ही वो आते हैं, उनको लेकर के आते हैं, तो अब क्या कहते हैं उनसे, पूछी खबर इनको 36 नंबर, पूछी पूछी खबर खबर इनको, उन्होंने उनके बारे में सारी बात पूछी। कहाँ बसो तुम साध, साधु जी आप कहाँ पर रहते हो? क्या हम तो हैं प्रदेश के। उन्होंने ये नहीं कहा मैं ऐसा हूँ, ऐसे मेरी वाणी उतरती है, मैं पार्वती की पहचान, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम तो परदेसी हैं, कहीं भी आते जाते रहते हैं। मेरे साथ भले साथ तुम आए, अच्छा हुआ। उन्होंने कहा आप हमारे पास आए हो, आप कहो तो हम आपको चर्चा सुनाते हैं। मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। मैं अब आपको चर्चा सुनाता हूँ। अब उनको रहने के लिए स्थान में बाग के अंदर दी। बाग में अब चर्चा शुरू होती है। चर्चा 2 भागवत की चर्चा होती है वहां पर 2 महीने तक। सेम ज्ञान का सागर जिनके अंदर है, और वो बैठ करके कितनी सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ वो उनकी चर्चा जो है दिग्विजय पंडित हरजी व्यास से सुनती। यहाँ हमें सिखापन लेनी है कि यदि हम किसी को ज्ञान देने जा रहे हैं, पहले उनका दिल लीजिए, पहले उनकी बात को सुनिए। दिल तो हमें देना पड़ेगा, वो हमें दिल देगा। दिल देने का मतलब है पहले उनकी दिल की बात को सुन लीजिए कि उनकी पहुंच कहाँ तक है। यदि उनकी पहुंच जहां तक है, उनकी बात सुन लेंगे, उनकी एक एक उनकी जो संप्रदाय हैं उसमें क्या नियम है, कैसी किसको मानते हैं, कहाँ तक इनकी पहुंच है, तो हम अपना ज्ञान उनको सुना सकते हैं। इसी तरह से यदि यहाँ हमें सिखापन नहीं ली तो कुछ भी नहीं। अब 2 महीने तक श्री जी साहब उनकी जो भागवत के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं, ऐसी ऐसी विकुंठ की बातें लिखी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं कि उनके इतने लाखों बेटे हो गए, उनका ये हुआ वो ये, तो वो सब बातें सुन करके आखिर में एक वहां पर आता है हीरे के मंदिर का। एक हीरे एक का मंदिर, एक हीरे का मंदिर है, ताको बड़ो विस्तार, उसका बहुत ही अधिक विस्तार है। 84 लाख योजन, वो हीरे का मंदिर 84 लाख योजन का है। ताको करो विचार, ये सुंदर साथ जी उस बात पर विचार किया। अब जब वहां पर 84 लाख योजन के मंदिर की बात आती है तो शिव जी साहब अब समय, उन्होंने कहा पंडित जी आप हमें बता दीजिए कि ये 84 लाख योजन का मंदिर है कहाँ पर, इस ब्रह्मांड में है या इस ब्रह्मांड से कहीं बाहर है, अंदर है, ऊपर है, बाहर है, कहाँ पर है, आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए, ये ठिकाना है कहाँ पर। अब जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि ये अक्षर का ठिकाना। फिर थोड़ी देर बाद कहते, उन्होंने कहा
कि अक्षर का जो ठिकाना है वो ठिकाने के बारे में बता दीजिए। इस ब्रह्मांड के 14 लोगों के अंदर है, शून्य के अंदर है, महाशून्य में, वो है कहाँ पर? अब वो कहते नहीं 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 नहीं, ये जो ठिकाना कहाँ पर है, आदि नयन का ठिकाना। कभी अक्षरधाम का कह रहा है तो कभी, क्योंकि जिसके पास जागृत बुद्धि नहीं है वो कोई भी उस अक्षरधाम कौन है, अक्षरधाम का ठिकाना कहाँ है, उसके बारे में जान ही नहीं सकते। वो जो भी जितना भी ज्ञान देने वाले हैं इसी ब्रह्मांड में घटा देंगे। क्षर को भी यही घटाएंगे, अक्षर को भी यही घटाएंगे, अक्षरातीत को भी यही घटा देंगे, इसी ब्रह्मांड के अंदर घटा देंगे। अब वो कहता है नहीं नहीं, फिर से वो कहते हैं नहीं, मुझे कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ बोलता है। श्री जी से बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते कहते हैं कि आप मुझे कृपा करके इसका अच्छी तरह से ठिकाना बता दीजिए कि वास्तव में 84 लाख योजन का मंदिर है, तो मंदिर है कहाँ? अब वो कह रहा है मैं आपको क्या बताऊं, अपने जो बड़े हैं उनको भी वो कटुवचक बोलना शुरू। उन्होंने जब इस बात को क्लियर ही नहीं किया, अच्छी तरह से साफ स्पष्ट रूप में बताया ही नहीं, तो मैं आपको बताऊं तो कैसे बताऊं? उन्होंने कहा कि यदि आपने कह दिया 5 तत्व भी समाप्त हो जाते हैं, 3 गुण भी नहीं रहते और 14 लोक भी नहीं रहते, तो आखिर ये बताओ ये निराकार तक भी सब समाप्त हो जाता है, भागवत में लिखा हुआ है, तो उनका ठिकाना कहाँ है वो बताइए तो सही। अब उसके जवाब व्यास जी को आता नहीं, तो शिव जी साहब ने कहा बार बार विनती कर करके आपको बताना पड़ेगा। उसने आचार्यों को कटुक वचन कहने जब शुरू किए तो कांजी भट्ट ने कहा कि इनसे कुछ अक्षरातीत के बारे में पूछ लो। उन्होंने उनको धक्का देकर के कहा ये तो अभी शर में ही अटका पड़ा है, इसको अक्षर के ब्रह्म का नहीं पता तो अक्षरातीत का कहां से इसको पता? तो इस बात पर वो गिर जाता है चरणों में हरजी व्यास। उसने कहा कि आप उन शब्दों को याद कीजिए जब आपने अंत समय में 56 चौपाई में लिखा हुआ है, तुम वचन अंत समय, पढ़िए इसको। तुम वचन अंत समय में अपने मुख से आपने क्या कहा था? कहे थे मुख थे, अपने मुख से क्या शब्द कहे थे? मैं नहीं इन इंड का, इस इंड का नहीं हूँ, क्या दान करो मैं, आप मुझसे दान क्यों करवा रहे हो? और जाको मैं हाँ कही, जिसको मैंने हाँ कह दिया, ताकि ना कही किन, किसी ने भी उसको ना सिद्ध नहीं कर सके, तिस वास्ते गुमान भानने, इसी अहंकार को तोड़ने के लिए मैं भेजा तुम पर संयन, मैंने तुझे कांजी भाई को भेजा था। तुम कांजी भाई जाओ और उनकी सेवा जाकर के करो। इसी सेवा के कारण से ही आप ठीक हुए, ताकि आपका जो अहंकार है उसको समाप्त किया जा सके। तो अब जब ये बात हो जाती है, व्यास जी जो है वो क्या करते हैं, कहते हैं तब व्यासे वचन कहे, तब व्यासे वचन कहे, तब व्यास जी उनको क्या कहते हैं? हे भगत राज, हे भगत, हे भक्त राज, मैं कहा यो ही कर, मैंने ये शब्द इसीलिए कहे थे मेरा अर्थ ना इनकाज, ताकि मेरा ये था कि आपको उस आगे की पहचान करा सकूं। कई गूलर लगे दरख्त को, वो कहने लगा मैंने ये शब्द इसीलिए कहे थे कि भागवत के उन्होंने पढ़ रखा था कि वो आत्माएं इस संसार में आने वाली हैं, यदि वो आत्माएं आएंगी तो मुझे आगे की पहचान कराएंगी। मैं तो उस गुल्लर के एक वृक्ष की भांति हूँ। जो गुल्लर का वृक्ष होता है उसमें कई गुल्लर के फल लगे होते हैं और एक एक फल के अंदर कई कीड़े, अर्थात ये संसार जो है एक गुल्लर के पेड़ के समान है। ये निराकार का मंडल है। इस निराकार के मंडल में एक नहीं बेशुमार 14 लोगों के ब्रह्मांड हैं और उस एक एक ब्रह्मांड के अंदर बेशुमार ज्ञानी है जो ज्ञान जानते हैं। मैंने तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लिया, दिग्विजयी मान लिया, और ऐसा नहीं मुझे मानना चाहिए। और इससे आगे भी कई ज्ञान देने वाले। मैं जीव उन गुल्लर का नहीं, मेरा और गुल्लर आगे पंडित में सब जीते, हारा ना कहूं। आज दिन तक कोई भी मुझे हरा नहीं सका। आज मैंने अपने सारे हथियार आगे आगे रख दिए। आपको तो उस परमात्मा ने भेजा है, आप मुझे आगे का ज्ञान सुनाइए।
अब शेठ जी साहेब उनको क्या कहते हैं, मोको बताओ तुम। देता अंकुर इनका, मोको बताओ तुम। ये आप उसकी पहचान करवा दीजिए। यह जो रहा मुस्तकीम, वो जो अक्षातीत की आप बात कर रहे हो, अक्षर और अक्षातीत की बात कर रहे हो, उससे मुझे उसकी वहां की पहचान करवा दीजिए। कै तो कछु न जानत, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे दिखाओ अजीब। कि उस परम धाम की पहचान करवा दीजिए, अक्षरातीत की पहचान जो है करवा दीजिए। अब जब ये वहां पर बात होती है, ये बात जो है 9वें अध्याय में, 9वें स्कंद में 89 जो है अध्याय, 9वां स्कंद और 10वां स्कंद और उसके में भी 89 अध्याय में ये बात लिखी हुई है। एक बार एक पंडित जी ब्राह्मण थे, उनके घर में जो भी औलाद होती थी वो मर जाए। कई जब उनकी संतानें समाप्त हो गई तो उन्होंने सोचा कि कल युग आ चुका है, इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अब वो जा करके जहां पर पांडव रहते थे, उनका राज्य चल रहा था, वहां जाकर के जोर से कुंडा खड़का। वो कुंडा जब खड़काया जाता है तो वहां पर पंडित जो अर्जुन अर्जुन वगैरह सब उतर करके आते हैं, युधिष्ठिर भीम वगैरह। तो वो कहते कि अर्जुन इस अब जो है कल युग आ चुका है। उन्होंने कहा नहीं, अभी कल युग नहीं आया, अभी तो द्वापर ही चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, कल युग आ चुका है। उन्होंने कहा कैसे कह सकते हो कि कल युग आ चुका है। उन्होंने कहा कि मैं पंडित हूँ और मेरे घर में जो भी संतान होती है वो मर जाती है, इसका भाव है कि कल युग जो आ चुका। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कीजिए, आप जाकर के अब आप जब आपके घर संतान होने वाली मुझे सूचित कर दें, मैं आकर के आपकी संतान को मरने नहीं दूं। उन्होंने कहा ठीक। जैसे ही उनके बालक होने वाला था, संतान होने वाली थी, उन्होंने आकर के सूचित कर दिया और उसने बाणों की ऐसे दीवार बना दी ताकि उसमें से कोई भी जीव निकल ना सके। लेकिन जैसे ही वहां पर बालक पैदा होता है, पहले से ही मरा बालक ही मरा हुआ पैदा, फिर से वो आकर के कहता है कि मेरा बालक तो मर चुका, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपके बालक को मरने नहीं देंगे, ये वायदा कर चुके थे, यदि ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन ने कहा अब बालक तो पहले ही, उसका जीव जो पहले ही निकल गया। जैसे ही उन्होंने अर्जुन ने कहा कि मैं अब आत्मदाह करूंगा, तो कृष्ण जी वहां थे, उन्होंने रोका, ऐसा नहीं, हम इस जीव के बारे में पता करते, जीव जो है गया काम। तब भागवत के अनुसार ये बात लिखी हुई है, भागवत के अनुसार अब वो लोक अलोक 7 लोकों को पार करते हैं। पार करके जब आगे उनको उस घोर अंधकार में से निकलते, घोर अंधकार को भी सुदर्शन चक्र के द्वारा पार रास्ते को देख करके जब बाहर निकलते हैं तो उनको एक ज्योति, पारावर ज्योति लिखा हुआ, वो ज्योति का रोशन जो है वो दिखाई देती है और वहां पर एक महल दिखाई देता है, जो महल जो है 84 लाख योजन का मंदिर है, जिसके उसके हीरे नगों से जड़े दीवारें, जिसमें अपार ज्योति निकल रही। अब ये जो है बताया गया है भागवत के अंदर, उसका गोया अर्थ क्या है। जिस समय अर्जुन और कृष्ण जी, नर और नारायण जी को पहले जन्म में कहा गया, और ये जब ध्यान के द्वारा वहां से ध्यान लगाते हुए जाते हैं, 7 समुद्रों का वर्णन आता है, 8वें समुद्र का वर्णन नहीं आता। इन 7 ऊपर के 7 लोगों को पार करके उस शून्य, उस निराकार के मंडल को पार करते हैं, तो ज्ञान के द्वारा इस को पार करके उनकी जो सुरता है, ध्यान है, वहां लगाई जाती है। अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का चौथा पाद जो अव्याकृत ब्रह्म है, अव्याकृत ब्रह्म के अंदर सुमंगला शक्ति है महाकारण में, वहां पर
वो उस सुमंगला शक्ति को दिखाते हैं। कहने का भाव है वो सुमंगला शक्ति का ही जो ये सपने उसका जो कार्य है, वो उसका जो रूप है वो कौन है? प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति। और रोधनी शक्ति का ही जो सपनिक स्वरूप है, जो सपन का स्वरूप है, वो आदि नारायण है। उस आदि नारायण को वो कहता है कि आदि नारायण का स्थान है। ये भी उसको बताना था कि आदि नारायण का स्थान कौन सा है और अक्षर का स्थान कौन सा है। आदि नारायण का स्थान कौन सा है? ये जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्निक स्वरूप है, भागवत के अंदर भी लिखा है, लेकिन बिना जागृत बुद्धि के कोई भी पहचान सकता नहीं। स्वप्निक स्वरूप ही कौन सा है? आदि नारायण, जिसके अंदर कहते हैं सभी जीव आदि नारायण के अंदर ही जाते हैं, कोई भी विष्णु के अंदर नहीं जाते, क्योंकि वो तो उनके संकल्पित जीव हैं। तो यदि उनका वो संकल्पित जीव है तो विष्णु के अंदर कैसे जाएंगे? विष्णु के अंदर नहीं जाते, बल्कि आदि नारायण के अंदर ही सभी जीवों का प्रवेश होता है। आदि नारायण के द्वारा पैदा होते हैं। और क्यों उन्होंने कहा था एको हम बहु से हम, एक हूं बहु से बन, इसलिए सारे ब्रह्मांड बन गए। ये जो स्वप्निक स्वरूप की बात है, जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है। सुमंगला शक्ति जो है, जैसा उनका बिंब है वैसा ही उनका स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण का, उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? इस निराकार के मंडल के अंदर। इसलिए उसको ये पता ही नहीं चला ये स्थान किसका है? आदि नारायण स्थान का। कभी वो अक्षर कहता है तो कभी कह देता है कि आदि नारायण का। इस तरह से पहचान बताते हैं शिवजी साहेब किसको? पंडित जी को। जब उसको अक्षर और अक्षरातीत की पहचान, आदि नारायण की पहचान आगे की उन्होंने कराई, तो कहते हैं अंकुर माफक उसने सुख लिया। आगे क्या कहते हैं? अंकुर माफक सुख लेने की जेता अंकुर इनका, जेता अंकुर इनका, तहां लो भई सोबत 64 नंबर छुपाई है। फिर वहां से जुदे पड़े आए नौतनपुरी। वहां पर इल्हाम हो जाता है उनको कि अब आपको नौतनपुरी जाना है, वहां के लोगों के ऊपर बहुत कष्ट आने। वहां से विदा होकर के नौतनपुरी पहुंच जाते, बिहारी जी से बात करके वहां के वजीर की जो है नौकरी कर लेते। वहां पर 3 साल से जो टैक्स देना था, वो टैक्स ना देने के कारण कुतुब खान ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। तब वो जा करके राजा के साथ मिल करके उनसे बातचीत करते हैं कि हम आपको 3 साल का जितना भी टैक्स है वो जमा करवा देंगे। अगर उन्होंने कहा नहीं किया तो फैसला जब करने जाते हैं उन्होंने कहा नहीं हम कराएंगे, अगर नहीं तो उन्होंने कहा फांसी का विधान है जहां पर आपको फांसी पर चलना। उन्होंने कहा ठीक है मैं वहां फांसी पर चलूं। आकर के 3 साल तक 19 से 22 तक वहां पर जा करके इतना टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। 3 साल तो वहां पर हो ही जाते, टैक्स इकट्ठा करके जितना भी पैसा इकट्ठा करके जा करके राजा के पास 3 साल हो जाते हैं। वहां पर 22 का समय लगभग आने वाला होता है। तो वहां जब जाते हैं तो पैसा जमा कराते हैं, तो कहते हैं जितना आपका टैक्स था वो तो पूरा नहीं है, क्योंकि इतने टैक्स वहां पर की गवर्नमेंट ने, औरंगजेब ने लगा रखे थे। किसी को जजिया कर, लकड़ का कर, उसका कर, उसका कर। किसान लोग, वहां के गरीब जनता है, वो टैक्स दे ही नहीं पाती। जितनी कमाई होती है ज्यादा उनकी टैक्स में चली जाती। तो अब उनको कहा कि आपको तो फांसी होगी, उनको बंद कर दिया जाता है, वहीं पर बंद हो जाते हैं। जैसे ही ये बात कान जी को पता चलती है कि शिवजी साहब को वहां पर बंद कर दिया गया, हो सकता है उनको फांसी हो, उसने सोचा कि कैसे भी हो मुझे उनसे निकालना है। बाईजूराज जी भी वहीं पर जा चुकी थी, अहमदाबाद में रह रही थी। उनके पास जाते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं, उनके घर से निकलते हैं। जिसको फांसी होनी होती है उसको पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई इच्छा है। उनकी पत्नी उनको मिलना चाहे तो मिल सकती थी। उस समय क्षत्रिय लोग ऐसे नहीं थे कि जैसे कपड़े आजकल पहने जाते हैं, पूरी तरह से
अपना दुशाला वगैरह पहन के सब ढका होता है। कांजी जो है वस्त्र पहन करके तेज कुंवरी जी के पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी अर्जी दी और उनको कहा कि आप अपने पति से मिल सकते। वो अंदर कमरा बंद कर लेते हैं और शिवजी साहब को कहते हैं, शिवजी साहब अगर आप रहते हो तो मेरे जैसे हजारों कांजी पैदा करोगे और हम हजारों सुंदर साथ मिल करके भी आप एक को पैदा नहीं कर सकते। तो आप कृपा करके ये कपड़े पहन लीजिए और यहां से निकल जाए। जैसे कि जब शेक्सपियर को बंद कर दिया गया तो वहां के राजा ने जनता वालों को पूछा कि आपको शेक्सपियर चाहिए या इंग्लैंड चाहिए। तो वहां की जनता ने कहा कि हमें इंग्लैंड नहीं चाहिए, हमें शेक्सपियर चाहिए। यदि शेक्सपियर रहते हैं तो इंग्लैंड तो फिर से भी आजाद हो सकता है, उनको तो फिर से भी बनाया जा सकता है। इसी तरह से ही उन्होंने माना तो नहीं, लेकिन उनको कपड़े पहना दिए गए तेज कुंवरी जी के। उन्होंने खुद कपड़े, उनको तेज कुंवरी जी के कपड़े पहना करके उनको धक्का देकर के बाहर से निकाल दिया और खुद अंदर बंद। इसी का वर्णन वाणी के अंदर आता है। बाहें ग्रहिले निसरी मैं तनजुद कीता फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पुताने करी। बाहें ग्रहिले निसरी मैं तनजुद कीता फरी फरी, मैंने भी, माया ने मुझे इतना अपने लपेटे में ले लिया कि मैंने उससे 3 बार युद्ध किया, पर चौथे युद्ध में मैं भी हार गई। 3 युद्ध कौन से? पहला युद्ध जब प्रणाम करने जाते हैं, प्रणाम स्वीकार नहीं। दूसरा क्या है? फूल बाई का त्याग करना पड़ता, फूल बाई का भी वो त्याग कर देते, प्रणाम स्वीकार नहीं होता, तब भी वो कुछ नहीं सोचते। और तीसरी बार हफ्से में भी उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा और हफ्सा में जाना। कहने लगे 3 बार तो मैंने माया को जीत लिया और चौथी बार मैं भी माया से हार गई, क्योंकि जब मुझे जेल में कारागार में बंद किया गया था फांसी के लिए, क्या मेरे राज्य मेरे साथ नहीं थे? जब मेरे तन में अक्षातीत हैं तो मुझे फांसी कौन दे सकता? और चौथी बार मैं भी इससे हार गई। जब इधर कांजी जो है उनको बंद किया जाता है, वहां पर जैसे ही फांसी का दिन आता है उनको लेकर के आया जाता है। उनकी मूछें, दाढ़ी, बाल इतने बड़े बड़े हो चुके थे और उसने बहुत ऊंची ऊंची कहा कि हे सत्ताधारियों, आप इस गरीब जनता पर कितना जुल्म करते हो, इतना अत्याचार करते हो। इतने अत्याचारों के कारण जब 7वें दिन की लीला में खुद अल्लाह ताला आकर के कुर्सी, न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे, सबका न्याय करेंगे, तो तब हम सब मिलकर के आपसे उसको अल्लाह ताला से तुम्हारे से न्याय करवाएंगे। तो तुम्हें उस समय कितना पश्चाताप करना पड़ेगा, कैसे आपको गुनहगारों की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जब ऐसी बातें करते हैं तो वहां के लोग कहते अरे अरे ये वो मेराज नहीं है, ये तो कोई अल्लाह ताला का फकीर है जिसको गलती से हमने बंद कर दिया, इसको हमने जेल में बंद करके इसको फांसी देने पड़ेंगे, इसको हमें फांसी नहीं देनी, क्योंकि बेशुमार आयतें भी उसके मुख से निकलनी शुरू हुई राज्य की मेज। तब उनको वहां से छोड़ दिया जाए। अब शिवजी साहब जब वहां से निकलते, 22 का समय आ चुका था, वहां पर आकर के उन्होंने सोचा कि अब यहां से बता देते कि मैं दीप बंदर जाने। दीप बंदर पहले ही कांजीबाल से बात हो गई थी और वो पहुंच चले जाते हैं दीप बंदर। जब दीप बंदर पहुंचते, दीप बंदर तो हाँ जी बढ़िए। तब गुजरात से आए दीप में, गुजरात से दीप बंदर में आते हैं भाई साथी जयराम के घर, जयराम भाई कंसारा के घर पहुंचते हैं। उठ मिले आनंद सो, जो जयराम भाई कंसारा है बहुत ही खुश हो जाते हैं कि मेरे वहां से कोई आया है और उनके हंस करके मिलते हैं। लगा क्षेम कुशल पूछने, उनकी कुशलता के बारे में पूछता है, वहां की सबके बारे में पूछता है।
कि आप कैसे हो, आपका आना कहाँ से, कहाँ आप आए हो। कहाँ से पधारे श्री महाराज? महाराज जी आप कहाँ से, आपका आना इधर हुआ, हमसो कहो हकीकत। हमसे सारी बात आप बता दीजिए। इत पधारे कौन काज? आपका इधर क्या कारण है, इतनी दूर आप यहाँ पर आए हो। तब जवाब शिव जी ने दिया, तब शिव जी साहिब ने क्या जवाब दिया, हम आए तुम्हारे काज, हम तो आपके कारण ही आए हैं। हमको भेजा हक ने, हमें किसने भेजा है, धामधनी ने भेजा है। हुक्म दिया श्री राज, राजी का हुक्म हुआ है ढूंढ काढ़ो साथ को, कि सभी सुंदर साथ अलग अलग स्थानों पर आ चुके हैं। आत्माएं ना जाने कहाँ कहाँ पर रहेंगी, देश देश में, विदेश में, गांव गांव में, शहर शहर में, सभी आत्माओं को जागृत करके लाना है। पाया करो खबर, उनको माया की पहचान दे दीजिए। याद करो निज धाम को, आपको किसको याद करना है, उस अखंड परम धाम को याद करना है। हुई चर्चा इन समय, वहां पर बहुत सी चर्चा प्रारंभ हो जाती। अब देवचंद्र जी की बात करते हैं, देवचंद्र जी से लेकर के ही जयराम भाई का सारा एक बात पर, तुम देवचंद्र जी से तारतम्य लिया, तुमने देवचंद्र जी से तारतम्य लिया था। एक बात बताओ, कोई सुंदर साथ को आपने जगाया है, काढ़िया किनको राह बताई, इस माया से किसी को भी पहचान करा के आपने किसी सुंदर साथ को जागृत किया है। तुम तो देवचंद्र जी के साथी हो, तुमने देवचंद्र जी से तारतम्य लिया था, ज्ञान लिया था। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम आकर के इस माया के अंधकार में फंस जाओ। तुम्हें तो अपने धाम धनी को याद करना चाहिए था, तुम्हें धाम धनी को याद करना चाहिए था, तुम्हें तो कोई शर्म भी नहीं आई। जब एक पाती भी आज दिन तक आपने वहां लिखी नौतनपुरी में, और जब देवचंद्र जी ने सफर किया, अर्थात जब देवचंद्र जी ने अपना अंतर ध्यान हुआ, उनकी लीला समाप्त हुई, तो तब भी तुम नहीं आए। जब बिहारी जी को गादी के ऊपर बिठाया गया, तब तुम्हें आना चाहिए था, तब भी तुम नहीं आए। तुम्हें तो ऐसा लगता है मिल गए माया मिले, ऐसे पढ़िए, मिल गए माया मिने, तुम तो माया में इस तरह से आकर के फंस चुके हो, जाने अनादि के इत, लगता है जैसे कि अनादिकाल से ही यहाँ रहने वाले हो। हम कबू ना जाएंगे, हमें तो कभी परम धाम जाना ही नहीं है। तुमको ऐसा ना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो अपनी बुनियाद, अपनी बुनियाद को देखो, अपने मूल पर आत्म को देखो, जहां आपकी पार आत्म मूल मिलावे में बैठी हुई है। आप अपने धाम धनी से क्या वायदा करके आए हो, तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, तुम तो देवचंद्र जी के साथ रहने वाले हो, गिरो पैगंबर आद, आप पैगंबर हो, आपने तो सभी सुंदर साथ को जागृत करना है। इन समय तुम ना देखा के, तुमने तो यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं। कई खावंद हमारा कित, हमारा जो पार ब्रह्म है, हमारे प्रीतम जो है, वो कहाँ पर हैं। क्यों वचन खंडनी के, इस तरह से खंडनी के वचन जो हैं शिव जी साहब बहुत ही जयराम भाई कंसारा को करते हैं। आप कह रहे हैं कबलो कांसा टूटेगा, कबलो कांसा कूटेगा, आपको क्या करना है, कब तक ये जो कांसे के बर्तन तुम कब तक बनाते रहोगे। कबलो हथौड़ा अहिरन, अहरन होता है एक लोहे का बहुत बड़ा भारी सा एक हथियार सा होता है, जिसके ऊपर तांबे कांसे को रख करके हथौड़े से कूटा जाता है और उसके बर्तन जो है बनाए जाते हैं। कबलो घर में बैठेगा, कब तक इस संसार में, माया में कब तक रहोगे। आई सिर पर क्यामत रोशन, माया जो है इतनी डूब चुके हो, क्यामत का समय आ चुका है, वाणी का अवतरण हो रहा है और ये जागृत होने का समय है। बहुत दिन मुर्दार में, बहुत दिन तक इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में तुम किया गुजरान, तुमने गुजारा किया है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि मैं माया का कीड़ा हूँ या मैं परम धाम की आत्मा हूँ। इस तरह से बहुत ही खंडनी के वचन करते कितने दिन तक जियोगे, कब तक तुम इस संसार में रहने वाले हो। आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा।
कोई ना घाया इनमें। आज दिन तक कोई भी इस माया से तृप्त नहीं हुआ। कभी कोई कहे कि मैं माया से तृप्ति प्राप्त कर लूंगा, क्या कोई माया से आज दिन तक तृप्त हुआ? कोई भी माया से तृप्त नहीं हुआ। जैसे कि भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में कहा है, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न जातो वयमेव जातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इन भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें ही भोग डाला। कोई भी आज देता तपो न तपता वयमेव तपता। हम सोचते हैं कि इनको भोगों में अपने आप को तपा लें, तो कोई भी आप तक कोई तृप्त हुआ ही नहीं इस संसार में। हम बूढ़े जो हो जाते हैं, लेकिन ये जो माया है, अंदर तृष्णा है, वो कभी भी बूढ़ी, तृष्णा ना जीना वे में जी। इंसान जो है बूढ़ा नहीं, बूढ़ा भले हो ना हो, लेकिन ये जो तृष्णाएं है वो कभी बूढ़ी नहीं होती। कहते बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों पूरे शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है। लेकिन ये जो तृष्णा है वो कभी भी बूढ़ी नहीं। हम ही बूढ़े हो जाते हैं, तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं। चचोड़त से ठोर जब वो कहते मुर्दार हैं है। तो चचोड़त ठौर मुर्दार, मुर्दार। तुम कैसे हो गए हो चचोड़ा, एक कुत्ते की तरह तुम्हारी हालत हो गई है। जैसे एक कुत्ता जो है एक हड्डी को ले लेता है, उसको चूसता है, चूसते चूसते वो क्या सोचता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है। वास्तव में उस हड्डी से उसके जो जबाड़े हैं, जीभ जो है छिल जाती है, उस जबाड़े में से खून रिसता रहता है, वो हड्डी को चूसता रहता है और सोचता है कि खून में पी रहा हूं इस हड्डी का। इसका भाव क्या? इंसान जो है इस संसार में रह करके उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती, वो माया में पूरी तरह से डूबा रहता है। माया में डूबकर सोचता है कि इससे माया से हमें सुख मिलेंगे, हम घर बहुत बड़ा घर बना लेंगे तो इससे सुख मिलेंगे, ये जो बच्चे हैं वो मुझे सुख देंगे। इन सुखों की चाहना में वो अपनी पूरी उम्र गंवा दे। इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक बार है, एक आदमी जंगल में जा, जब जंगल में जा रहा था, एक हाथी जो है उसके पीछे पड़ गया। हाथी जो है जब उनके पीछे पीछे भागता है अपनी जान बचाने के लिए, जंगली हाथी था। अब एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई देता है उनको, उसको उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता। जब वो चढ़ करके देखता है कि नीचे जो है दो चूहे हैं, उसकी जड़ को काट रहे, ऊपर जो है मधुमक्खी का छज्जा लगा हुआ है, और एक बहुत बड़ा भयंकर नाग, एक कुआं है, कुएं के एक कुएं जैसा वो एक खाई सी है, उसके अंदर बहुत बड़ा भारी नाग बैठा। इतने में जैसे ही वो ऊपर चढ़ जाता है तो वो हाथी आकर के इतनी जोर से उस वृक्ष को हिलाता है, वो आदमी जो है उल्टा हो, उल्टा देख करके देख लेता है सब कुछ। अब सोचता है अगर मैं छलांग लगाता हूं, अगर मैं गिर गया तो ये नाग मुझे काट लेगा। अगर वो चाहता, जैसे वो चढ़ा था इस तरह से छलांग लगा करके वो उस खाई को, उस कुएं को पार कर सकता था। अब सोचता है कि मैं पार कर जाऊं। इतने में क्या है, ऊपर से शहद का छज्जा लगा हुआ था, शहद गिरनी, उल्टा तो था ही, मुख में शहद गिरती, शहद को लगती बहुत ही स्वादिष्ट है, शहद को चूसता जाता है, खाता रहता है, सोचता है कि छलांग लगाऊं, लेकिन छलांग वो नहीं लगा पाता। एक दिन ऐसा आता है कि वो गिर जाता है उस कुएं के अंदर, डस जाता है, क्योंकि जो दो चूहे थे उन चूहों ने उसकी जड़ों को पूरी तरह से खोद दिया। वृक्ष गिरा, वृक्ष जो है जैसे ही गिरा और वो जो आदमी था उस कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर जो सांप था उसने उसको डस लिया और वो समाप्त हो गया। ये कुआं क्या है? ये मौत रूपी कुआं है। ये नाग जो है मौत है जिसने सबको डसना है, और ये दो चूहे क्या है? दिन और रात।
जो मनुष्य की उम्र को समाप्त करते हैं। ये शरीर जो है वृक्ष के समान है, इसके अंदर दो चूहे जो हैं, हम दिन रात सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, ये जो अष्ट धातु की दीवार है ना, जब तक ये पतली नहीं हो जाती तब तक हम सोते नहीं, लगेंगे ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, ये भी कर ले। और ये सारी दुनिया माया का पैसा दिन रात कुछ लोग इसलिए कमाते हैं कि मैं अपनी 7 पीढ़ियां, 8 पीढ़ी, 9 पीढ़ी तक पैसा इतना इकट्ठा कर लूं कि ये बहुत खुश है। क्योंकि ये ऐसे परिवार के बंधन ऐसा होता है, मोह अंधा है, इस मोह में इंसान फंस जाता है। और ये शहद की तरह है जो सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सुखों को छोड़ना सबके लिए मुश्किल होता है। आखिर एक दिन वो उस मौत के कुएं में गिर जाता है, मौत उसको आ जाती है और वो 84 लाख जोनियों में चला। तभी इसको कहा चिचोड़त ठौर मुर्दार, तुम उस कुत्ते के समान हो जो एक हड्डी को लेकर के चूसता रहता है और सोचता है कि इसमें से मुझे खून मिल रहा है। जो इसलिए तुलना जो कि कहाँ तक करनी पड़ी, खंडनी के वचन कहाँ तक कहने पड़े, ताकि सुंदर साथ कहीं ना कहीं जागे, इनकी आत्म जागृत हो। तभी उन्होंने कहा श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे एक बार, परम धाम के सुखों को छोड़ करके क्या माया में डूबे रहोगे। इतनी बात उनको कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, ए इंद्रियन के स्वाद को, ए इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, सारा संसार तो इन इंद्रियों के सुखों में पड़ा। ये इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है, जिनसे क्या मिलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हर कोई शब्दों के पीछे भागा। आज दुनिया सारी जो है किसमें, जहां बहुत सुंदर नृत्य हो, जहां बहुत डीजे बज रहे हो, उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। ऐसे लगेगा कहीं बैठे भी होंगे तो नाचने लगेंगे, उनके पैर रुकते नहीं शब्द के ऊपर। और स्पर्श के पीछे भी अपना जीवन समाप्त कर देते। रूप के कारण, रूप में पहले मोहित होते हैं, रूप को देख करके वो स्पर्श करना चाहते हैं। इनको दोनों में एक घटना के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बादशाह था, उनके पास उनका एक दास था, वो नौकरी करता था। एक दिन छत पर बादशाह ऊपर जाता है तो देखता है कि एक बहुत सुंदर महिला वो कपड़े सुखा रही। अपने वजीर को पूछता है ये महिला कौन है। कहने लगे ये आपका जो दास है उसकी ये पत्नी है। पर उसका सौंदर्य ही इतना था कि जो बादशाह था उसकी सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर आता है, अपने वापिस आता है नीचे और एक पत्र लिखवाता है अपने वजीर से कि एक पत्र लिख दीजिए इस दास को कि तुझे इस देश में जाना है और वहां जाकर के ये राजा से, वहां के राजा से मिलके बात करके आना है और चिट्ठी का जवाब लेकर के आना है। अब वो जवाब लेकर के आने के लिए पत्र लिख करके उस दास को बुलाता है कि तुम जाओ और ये पत्र दे करके आओ। वो घर आके सामान इकट्ठा करता है और जो पत्र लिख करके दिया था वो तकिए के नीचे रख देता है और खुद चला जाता। रास्ते में उसको याद आता है कि मैं तो भूल गया। इधर राजा जो पूरी तरह से तैयार है कि उस दरवाजे को खड़काता है। वो जो उनकी पत्नी है वो कहती है कौन? कह रहा मैं बादशाह आया हूँ। उन्होंने कहा बादशाह आप किसके लिए आए हो? कहने लगा कि मैं आपके अपनी बात दिल की जो है उसको बता देता। उसने कहा कि तुम गलत दरवाजे पर आए हो बादशाह। उसने कहा कैसे गलत दरवाजे पर आऊं? कहने लगे ये वो जिस नदी पे आप पानी पीने के लिए आए हो वो नदी तो पहले से ही मैली है, क्योंकि इस नाले में आपका जो दास है, जो कुत्ता है, वो पानी पहले से ही पीता है। तुम उस कुत्ते के जूठन को पीने के लिए आए हो। अब वो बात को समझ और वापस चला गया। वापस इतना उसको अपनी बेइज्जती लगती है कि वो चप्पल भी भूल जाता है। अब उधर जो दास था वो वापस आता है तो देखता है कि चप्पल तो राजा की है, इसका मतलब राजा यहाँ पर आया।
क्योंकि रूप पर आसक्ति के साथ बेइज्जती भी कितनी होती है। अब वो वापिस चला जाता है अपना काम करने के लिए, उसको तो हुक्म था, काम तो करना ही था। वापिस आता है तो उसको बहुत सी मोहरें दी गई। वो मोहरे लेकर के जब वापिस आता है घर में, कहता है चलो आज हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं। वो उनको लेकर के शॉपिंग करने जाता है, सोना चांदी, घर वालों के लिए बहुत से गिफ्ट जो है भेंट दे लेकर के आ जाता है, सारा सामान इकट्ठा करके कहता है चलो पत्नी तुझे कुछ देने के लिए मायके छोड़ा। अब मायके छोड़ने जाता है, उनको छोड़ के आता है, बड़े दिन हो जाते हैं, लेने नहीं आता। घर वाले कहते बात क्या, कोई लड़ाई? कहते मेरी तो कोई लड़ाई हुई नहीं। तब उनके भाई जो हैं कहते ठीक है, हम काजी के पास संदेश भेजा जाता है कि आप क्या हमारी बहन से नाराज हो, लेने नहीं है? उन्होंने कहा जो आपने पैसा लगाया था सारी भेंट तो मैं दे चुका हूँ, अब मैं उसको नहीं रखूं। वो कहते ठीक है, हम काजी से जाकर के आपका फैसला करवा देते हैं। उस समय काजी जो है बादशाह के पास बैठा हुआ। तब बादशाह ने कहा कि बादशाह सुन रहा है, काजी से कहे और सारी बात बता दे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। बादशाह, यही बादशाह जो था ये हमारे घर आया, इसकी चप्पल वहां रह गई, इसने मेरे घर आकर के मेरी पत्नी से कुछ दुष्कर्म किए और मैं अब अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता। सारी बात हो जाती है। अब राजा का नाम नहीं लिया जाता, कि वो वैसे इशारों में सारी बात कर देते हैं, राजा का नाम नहीं लेते। और राजा उस समय वहां पर क्या कहता है कि जिस आप नदी की बात कर रहे हो, जिसका मैं पानी पीने के लिए जिसका वो राजा पानी पीने के लिए गया था, उसकी जो दीवारें जो हैं वो इतनी सख्त थी कि मैं उस दीवार को भी पार नहीं कर पाया। उसकी दीवारें बहुत अच्छी मिट्टी से बनी हुई थी, जिस कारण से मैं उसके अंदर नहीं जा पाया। अब जो वो दास है उस बात को समझ आ और उस जाकर के पत्नी को वापस लेकर के, कहने का भाव क्या है कि इन इंद्रियों के स्वाद को सारा संसार ही है। इस रूप रस को देख करके हाँ सारा संसार जो है आसक्ति में पड़ जाता, अपनी बात को भूल जाता है। कितने कठोर वचन उसको उसकी पत्नी से सुनने पड़े कि जिस नदी का पानी पीने के लिए आए हो उस नदी में तो तुम्हारा जो दास है कुत्ता तक शब्द यूज कर दिया कि वो आप जूठन को पीने के लिए आए हो, उस जूठे पानी को पीने के लिए आए हो। इसी तरह से ही आज सारा संसार किसमें फंसा हुआ है? जीभा के स्वाद में, किसी चीज को भी नहीं छोड़ता। आप देखते हैं चीन के अंदर चले जाओ, कैसे लोग जीभा के स्वाद के लिए किसको छोड़ते हैं। इस वहां की बात तो छोड़ो, इधर भी कोई भी अपनी जीभा से नहीं बचे। आंखों से भी वो रूप को देखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, कानों से ऐसी आवाजें सुनना चाहते हैं जो कि भले कानों को पर दुनिया वालों को अच्छी लगती है। उन्होंने कहा इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, सारा संसार लगा हुआ है। मोह के जीव कहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। मोह के जो जीव हैं वो तो मोह में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि ये मोह से पैदा हुए हैं। इन पांचों इंद्रियों के सुखों को वो कभी भी छोड़ सकते नहीं। लेकिन तुम तो परम धाम की आत्म हो, तुम्हें तो कुछ विचार करना चाहिए। कैसे खंडनी के वचन वो शिव जी साहब जयराम भाई कंसारा को कह रहे हैं, तुमसे माया जीव से परम धाम की आत्मा हो और माया का जीव, तुम दोनों में फर्क होना चाहिए। माया क्यों देखने आए हो, इसमें फंसने के लिए नहीं आए। और तुम्हें तो हर समय क्या करना चाहिए था? श्री धाम धनी की जिक्र में हर पल तुम्हारी ये जो जीवा है वो किसका करना चाहिए था जिक्र? जीभा से इन इंद्रियां जो हैं उस जीभा से धाम धनी की शोभा का वर्णन होना चाहिए। इन नैनों से इस वाणी को पढ़ करके अपनी इंद्रियों को सुख देना चाहिए। इन कानों से उस चर्चा को सुनना चाहिए। और स्पर्श भी किसका करना चाहिए? स्पर्श करने के लिए अपने धनी का दीदार करो, उनका स्पर्श करो। इस संसार की इंद्रियों की तरफ मत भागो। तो बोए ना आवत तुम में, पर क्या बात है, तुम्हें तो परम धाम की कुछ भी सुगंधी ही नहीं मिली, ना चर्चा चितवन, ना तुमने कभी चर्चा किसी को सुनाई, ना तुमने चितवन ही की है।
ना साथ मिलावा सैयन का। कभी तुम्हें सुंदर साथ की भी याद नहीं आई कि मैं कभी तो जाऊं और सुंदर साथ से मिल करके आऊं। ना दिल को किया रोशन। जिस दिल में उस प्रीतम का प्रेम होना चाहिए था, जिस जीभा से उस प्रीतम की वाणी का उच्चारण होना चाहिए था, जिस कानों से वाणी को सुनना चाहिए था, जिस नैनों से दीदार करना चाहिए था, वो तो तुमने किया ही नहीं है। ये वचन सुन के रोइया। जब ऐसे वचन, शिव जी साहब खड़नी के उनको कहते हैं, वचन सुन, परम धाम की जो आत्मा है उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो विरह के रस में डूब जाती है। वो ऐसा नहीं कहती कि आप कौन होते हो मुझे ऐसे कुत्ते की तरह चिचोड़ा ठोर मुर्दार बातें कहनी। परम धाम की आत्मा को वचन लग जाते, वो एक शब्द से भी टूक टूक हो जाती। लेकिन यदि माया का जीव हो तो उसको क्रोध भी आ जाएगा, गुस्सा भी आ जाएगा, लेकिन परम धाम की आत्मा को कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। अब कहते हैं ए वचन सुन के रोया, भूल मानी अपनी सब। अपनी क्षमा मांग ली। क्षमा मांगनी चाहिए, यदि हमारी कोई गलती है तो उसमें क्षमा मांगने में कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग जो है गलती भी करते हैं, अपनी भूल को भी स्वीकार नहीं करते, और अपनी भूल को भी सच्चा सिद्ध करने के लिए दूसरों के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करेंगे ताकि दूसरा झूठा सिद्ध हो जाए। लेकिन परम धाम की आत्मा जो है वो अपनी भूल को जल्दी ही स्वीकार कर लेती है। हमको इन माया में ने हम तो इस माया में, याद ना आया धाम। हमने तो परम धाम को याद ही नहीं किया। हम भूले ते हकीकत। हम तो अवश्य ही भूल चुके हैं। ना जानी हम निस्बत। हमने तो अपनी निस्बत को भी भूल दिया, सब कुछ भूल करके बैठे हैं। तब राज्य की उन्होंने मेहर देखी। उसके बाद वहां पर क्या कहते हैं, रसोई का आदर, आदर ना रसोई का किया। वही पहचान। उनको जब धाम धनी की पहचान हो जाती है कि इनके अंदर कौन है, मेरे पर स्वयं जो देवचंद्र जी से तारतम्य था वही शक्ति जो है अब इनके अंदर है, जो मुझे जगाने के लिए आए हैं। जब वहां चर्चा होती है, सारा परिवार आकर के चर्चा में सुख लेता है। तब कहते आदर रसोई का किया। बहुत समय हो जाता है चर्चा करते हुए, इधर रसोई भी तैयार हो जाती है। अब रसोई के लिए उनको बुलाया जाता है। नहवाए श्री महाराज। नहवाए श्री महाराज। नहलाया किसको जाता है, महराज को। महराज को जब स्नान कराया जाता है, बैठाई रसोई में ने रसोई में उनको जा करके विराजमान कर दिया जाता है। और गाये श्री राज। उर्गाए श्री राज। नहलाया किसको, महराज को। उर्गाया किसको, शिव जी साहिब, राज्य को। यहाँ राज्य शब्द आ रहा है, हमें देखना है। जब उनको आज भी एक तन माना जाता है, तन को ही प्राणनाथ जी कहा जाता है। क्या तन कभी प्राणनाथ जी हो सकते हैं? अंदर बैठे स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। जब तक उस तन में राज्य के आवेश ने लीला की, वो तो आज भी विराजमान है। वो तन नहीं, अंदर बैठे राज्य जो हैं वो हमारे राज्य हैं। इसीलिए उनको शोभा मिल गई राज की, प्राणनाथ जी की। अब जब उनको बैठाए अरुगाए श्री राज, वाणी बीतकपुरी में पढ़ेंगे ना हम, 226 बार श्री राज शब्द का प्रयोग होता है, और 22 बार हक शब्द का प्रयोग होता है, और 4 बार आप सुनेंगे अक्षरातीत उनको कहा गया। आज हम किस मुख से उनको कहें कि वो संत हैं, महात्मा हैं, देवचंद्र जी के शिष्य हैं, महापुरुष, ना जाने कैसे कैसे शब्दों का वो सदगुरु महाराज जी के गुरु हैं। वो ऐसे ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जबकि उनको कहा गया है अरुगाए श्री राज, वो स्वयं राज्य हैं। अब उनको वहां पर बैठ करके उगाया जाता है प्रसाद प्रसाद। सबों ने लेके। तब उसके बाद सभी सुंदर सास ने भी प्रसाद की ले लिया, भोजन कर लिया। करी पोड़ने की अरज। अब उनको कहा कि आप कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए। हम ना आए पोड़ने। हम ना आए पोड़ने, हम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं आए।
हमारी तो और गरज, हमारी तो और गरज, हमारी तो कुछ और ही चाहना है। हम अपने आप को तुलना करें। उन्होंने कहा हम ना आए पौड़ने, हमारी तो और गरज। हम तो यहाँ ये कह सकते, हम तो आए पौड़ने, हमारी तो यही गरज। बीतक प्रातः काल होती है। बहुत से सुंदर साध को कहा कि बीतक प्रातः काल होती है। अरे क्या समय रख लिया आपने, तो बहुत ही गलत समय रख लिया। हम तो रात को तो हमारे 12 बजे सोने का समय होता है, रात को तो देर हो जाती, कैसे हम सुबह 5:30 बजे उठ जाए? आपको 3 से 5 ही बीतक करनी चाहिए। क्या हम सीख रहे हैं? वो कह रहे हम ना आए पौने, हम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए, पर हमारा तो काम ही आराम करना है। हम कुछ थोड़ा सा भी ध्यान भी करेंगे, कहेंगे अब आराम करने की, हम तो बहुत थक चुके। कुछ भी हम सीखा नहीं, बीतक से कोई भी सिखापन हम नहीं लेते। तुम्हें माया से काढ़ने, मैं तो तुम्हें माया से निकालने के लिए आया हूँ। तुम छोड़ो मुर्दार को। अब इस माया को छोड़ो। आप याद करो, जब आप ब्रिज में आए थे, ब्रिज में आप क्या करते थे? ब्रिज में आपका घर कितना था, कैसे आपके परिवार में थे, कितनी गायें होती थी, कैसे सारा सारा दिन आप घर का काम करती थी। काम करके भी सुबह का काम जल्दी उठ करके कर लेते थे और दरवाजे पे बैठ जाते थे कि कृष्ण कन्हैया जी जहां से निकलेंगे, और वो उनका दीदार करने के लिए खड़ी हो। शाम के समय भी वो आकर के दरवाजों में बैठ जाती है कि हमारा कन्हैया जहां से निकलेगा। पानी भरने के लिए कैसे बार बार आप जाया करती थी, माखन बेचने कैसे जाया करती थी, दूध दही लेकर के जाया करती थी। सारा सारा दिन रात भर काम करके भी कभी थकती नहीं थी। अपनी बंसी की आवाज पर ही वहां पर पहुंच जाती। उस ब्रिज की लीला को याद करो और उस रास को याद करो। रास में कैसे आपने वहां पर जब पहुंचे थे, रास के अंदर जो पहले आपसे उथले वचन धामधनी ने कैसे, जो तुमने 11 साल के अंदर उनको उथले वचन किए, उन उथले वचनों को याद करो। कैसे तुमने मुझे क्या निर्लज कह दिया था, पर पुरुष कह दिया, यहाँ तक कि कामी का शब्द भी कह दिया था, अपने आप को कुलवधुआ नारी की कहा था। उस वहां पर आपने जब पहुंच के कैसे आपने सुंदर श्रृंगार किए, कैसे आपके मेरे श्रृंगार कैसे थे, आपके अपने श्रृंगार कैसे थे, कैसे आपके भूषण थे, कैसे आपके इतने वृंदावन को देखा, कैसे वहां पर रामते हुई। उन रामतों को याद करो। अंतर ध्यान की लीला कैसे हुई थी, अंतर ध्यान के बाद फिर से झीलना हुआ था, झीलने के बाद वस्त्र आपने वस्त्रों पर अपने उतारे हुए वस्त्रों पर मुझे बिठाया था। और जब मैंने आपसे पूछा था कि आपको कैसा लगा वृंदावन, तो आपने मुझे क्या कहा कि ये आपका वृंदावन भी कैसा है, शमशान घाट के समान है। हमें तो वहां ले चलिए जहां एक पल की भी जुदाई न। अब वहां पर मैं लेकर के, अब वापिस जब गए तो आपकी चाहनाएं पूर्ण ना होने के कारण ये तीसरा नया इंड मुझे बनाना पड़ा। अब इस में आकर के जागनी के ब्रह्मांड के अंदर भी आकर के आप अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर। यदि आपने उस आत्मा को जागृत नहीं किया, वो दर्द आपके दिल में नहीं आया। जागनी का मतलब ही है अपनी आत्मा की पहचान हो जाना, अपनी पर आत्म की पहचान हो जाना, अपने उस युग स्वरूप की नख से शिख तक की शोभा को अपने हृदय में बसा लेना ही जागनी है। यहाँ पर आपने उस जागनी अपनी करनी है, अपनी आत्मा को जागृत करना है। इस तरह से जब वो उनको सुनाते हैं, महामती कहे ए साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे ए साथ जी, के दीप की बीतक, ए दीप की बीतक, अजू और बहुत है, अजू और बहुत है, तो कहो ग्रहे माफक, तो कहूँ ग्रहे माफक, तो तो कहूँ कहो ग्रहे ग्रहे माफक। माफक।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर सर। प्रणाम। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस मेरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी सामरथ दिन रह जात रोई रोई जी। जन्म धी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब करो तुम जी। पल पल खबर जो लीजियो इति अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हानी जे कंठ लगाई जी। कांठ सो कांठ लगाए के पिया की जे हास विलास जी। वाणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगू साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सुबात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं का कहूँ किन सो बात जी। श्री
महामती युगल स्वरूप पर मारी अंगना बल बल चात जी पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं हर्ज करूं मेरे पीयू जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बायजू राज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज अवध साहिब जी के चरणारविंद